क्लास। क्लास। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सिस्टम, और उसके अंदर हम लोग पढ़े थे फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपने क्या करना है कि पहले जो प्रीवियस आपने एक लेक्चर पढ़ा है, जो मैंने थर्ड लेक्चर किया, उस लेक्चर को आप लोगों ने देखना है। उस लेक्चर की ये कंटिन्यूटी है। जब हमने ये पढ़ा था कि प्रोटीन जो है ना, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। जो मिसफोल्डेड प्रोटीन हो जाते हैं, यानी कि जो चैपेरॉन आते हैं उनको वो फिर एक्टिवेट नहीं कर पाते। वो प्रोटीन उनके साथ जो ग्लूकोज रेसिड्यू है उनको हटा दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी एक्टिवेशन नहीं हो, उन प्रोटीन्स को आगे से वो नहीं बन पाते। ठीक है, वो प्रोटीन मिसफोल्ड होकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इस मैकेनिज्म के आगे ये था कि जब वो बाइंडिंग प्रोटीन आती है और वो एज अ चैपेरॉन को बुलाया जाता है, वो एज अ चैपेरॉन एक्ट करती हैं। तो फिर उनकी वजह से वो क्या करती हैं कि वो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन को रोक रही होती हैं। एक्टिवेशन अगर हो जाए तो वो क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ सेंसर लीड टू अ मल्टीट्यूड ऑफ सिग्नल। अगर वो हो जाए, एक्टिवेशन हो जाए सेंसर की, तो वो क्या होगा कि वो मल्टीट्यूड ऑफ सिग्नल्स जो है ना उससे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिग्नल्स क्या है कि जो प्रोटीन है सिग्नल प्रोटीन एक्ट कर रही होंगी, या किसी दूसरी जो मालिक्यूल है प्रोटीन का उसको वो स्टिमुलेट करने की ट्राई करेंगी। डेटा ट्रांसमिटेड इनटू बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोसोल। वो फिर ये जो सिग्नल प्रोटीन्स होंगे या सिग्नल्स होंगे, ये कहाँ पे आगे चले जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर भी और साइटोसोल के अंदर भी चले जाएंगे। एंड रिजल्ट, और इनकी रिजल्ट्स में क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट जीन्स हो जाएगा। यानी कि ये सिग्नल्स आएंगे वहां पे प्रोटीन की एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर 100 ऑफ प्रोटीन जब बनेगी, तो प्रोटीन ही हमने बोला ना जीन प्रोटीन रिलेशनशिप, तो वहां पे 100 ऑफ प्रोटीन की एक्सप्रेशन, जीन्स की एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और वो उन जीन्स के अंदर वो प्रोटीन को इंपोर्ट करेंगी दैट हैव पोटेंशियल टू एलिवेट स्ट्रेसफुल कंडीशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फिर क्या करेंगी कि ये जब बहुत ज्यादा इकट्ठा बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक स्ट्रेसफुल कंडीशंस बनाना स्टार्ट कर देंगी। ये जो जीन्स हैं, ये जो हमने प्रीवियस जीन्स पढ़े हैं कि ये जीन्स डिफरेंट जीन्स को एक्सप्रेस करेंगे। ये जीन्स जो है ना, इनके पास क्या क्या इंपोर्ट करते हैं ये जीन्स, ईआर बेस्ड मालिकुलर चैपेरॉन, इनके पास मालिकुलर चैपेरॉन है दैट कैन हेल्प मिसफोल्डेड प्रोटीन, जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन को हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी नेटिव स्टेट में आ जाए। प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन आउट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर ऐसी प्रोटीन भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है कि जो प्रोटीन जहाँ पे ये जो जीन्स बन रहे हैं इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट करेंगी आउट ऑफ सेल, या उसके बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगी। और ये प्रोटीन्स फिर क्या करेंगी कि इसके अलावा जो नॉर्मल एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं इनकी सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शंस का काम करेंगी। फास्फोरिलेशन जो है ना आपका की प्रोटीन, ये क्या रिक्वायर्ड होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। दिस मॉडिफिकेशन ये इनहिबिट करती है कि प्रोटीन की सिंथेसिस ना हो, डिक्रीज द फ्लो ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इनटू द ईआर। और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है उसका फ्लो जो है ना प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो कम हो। दिस गिव द सेल एन अपॉर्चुनिटी टू रिमूव ऑल दोस प्रोटीन दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ईआर। तो ये इन प्रोटीन को अपॉर्चुनिटी देती है कि जो ऑलरेडी प्रोटीन मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उनको क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए उसके ल्यूमन के अंदर से, ताकि फिर जो न्यूली प्रोटीन है वो उसके अंदर। इंटरेस्टिंगली जो यूपीआर है, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स है, जो जिस पर चैपेरॉन आते हैं और वो प्रोटीन को फोल्ड करवाने की अगेन कोशिश करते हैं, लाइक उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, इज मोर देन अ सेल सर्वाइवल मैकेनिज्म। ये सेल सर्वाइवल मैकेनिज्म से भी जो है ना वो ज्यादा अहम है। इट आल्सो इंक्लूड एक्टिवेशन ऑफ पाथवे, जैसे पाथवेज को एक्टिवेट करता है कि जो सेल की डेथ को लीड करता है। समटाइम सेल की डेथ जो है ना वो जरूरी भी हो जाती है जब ओल्ड सेल हो जाता है या उसका लाइफ टाइम पूरा हो जाता है। और समटाइम जो है ना ये थोड़ा सा वो हो जाता है पेन,
सेल के लिए स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। इट इज प्रीज्यूम्ड दैट यूपीआर प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, यूपीआर क्या करता है कि एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू रिलीव इटसेल्फ ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन। ये यूपीआर भी क्या है कि एक रिलीफ प्रोवाइड करता है, जितने भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उनसे सेल को रिलीव करेगी। लाइक अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन बन रही है सेल के ऊपर, कोई इस तरह का स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, स्ट्रेस की कंडीशन आ रही है, तो उसको वो क्या करे, वो रिलीव करे। इफ दीज करेक्टिव मेजर्स आर नॉट सक्सेसफुल, अगर ये करेक्टिव मेजर सक्सेसफुल ना हो, सेल डेथ पाथवे ट्रिगर हो जाएगा और सेल जो है ना वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक तो हमारे पास था कि सेल कैसे हमारे पास होता है, कैसे हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे कि जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो कैसे होती है। ग्लाइकोसाइलेशन जो है ना वो एक नेसेसरी हमारे पास था, ग्लाइकोसाइलेशन जो है ना वो एक नेसेसरी था हमारे पास सेल को एक्टिवेट करवाने के लिए। सॉरी, ग्लाइकोसाइलेशन जो है ना वो एक नेसेसरी मैकेनिज्म था जो प्रोटीन्स को बेसिकली एक्टिवेट रखता है, प्रोटीन को एक्टिवेट करवाने की कोशिश करता है। इसके बाद जो प्रोटीन आगे से जानी होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर, ग्लाइकोसाइलेशन जो है ना वो ये भी बताती है कि जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली अपने प्राइमरी सेकेंडरी या जिस स्ट्रक्चर में जाना है वहां तक जा चुकी हैं या नहीं जा चुकी। अगर कोई मिस फोल्डिंग हुई है, कोई मिस हुआ है, तो वो पहले ही रह जाए और प्रोटीन अपने ओरिजिनल जो उसका मटेरियल है या जो ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ आगे जाए, अदरवाइज जो है ना प्रोटीन को इस मैकेनिज्म के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये एक कंप्लीट डिटेल मैकेनिज्म था कि कैसे प्रोटीन को किया जाता है इसके अंदर से। नेक्स्ट हमारे पास एक इसका छोटा सा और टॉपिक पॉइंट रह गया था इस चैप्टर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो था सिग्नल हाइपोथेसिस। सिग्नल हाइपोथेसिस क्या है? द प्रोटीन फॉर सिक्रीशन जो लाइसोसोम एंड फॉर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज्ड ऑन द मेम्ब्रेन बाउंडेड राइबोसोम। जो प्रोटीन है जो सिक्रीशन के लिए होती है, लाइक जो सेल कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स है वो बनाते हैं, फिर वो प्रोटीन जो है ना सिक्रीट होके एक सेल से दूसरी तरफ जाते हैं, लाइसोसोम के पास जाते हैं, या वो प्रोटीन किसी की मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अब मेम्ब्रेन आपको पता है ना कि 40% या 60% जो है ना वो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन प्रोटीन से होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है वो 60% प्रोटीन है और जो कॉमन मेम्ब्रेन है वो 40% प्रोटीन है, तो उसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। आर सिंथेसाइज्ड ऑन द मेम्ब्रेन बाउंडेड राइबोसोम। ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? ये जो मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं ये इनके ऊपर सिंथेसाइज होते हैं। द फ्री एंड बाउंड राइबोसोम वर फाउंड टू बी कंटिन्यूअसली इंटरचेंजिंग एंड शो नो डिफरेंस बिटवीन देम। एक और बात, सेल के अंदर कुछ राइबोसोम्स फ्री मौजूद हैं और कुछ राइबोसोम्स अटैच फॉर्म में मौजूद है। अब ये जो सेल के ऊपर अटैच राइबोसोम है, ये जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए उस सेल के ऊपर जो है ना वो अटैच है, जो फ्री फॉर्म है वो हमेशा के लिए फ्री फॉर्म में ही होंगे। ये जो फ्री और बाउंडेड राइबोसोम्स हैं ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली इंटरचेंज होते रहते हैं और उनके अंदर हमें समझ नहीं आता कि ये राइबोसोम था ये अभी फ्री था या अभी ये जो है ना वो किसी मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंडेड फॉर्म में था। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो राइबोसोम होते हैं जिन्होंने प्रोटीन बनानी होती है वो हमेशा क्या करते हैं कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको एक स्पेस प्रोवाइड करती है, तो ये चलता रहता है इनके दरमियान में फ्री और बाउंडेड फॉर्म में। ये जो सिग्नल हाइपोथेसिस है ये बेसिकली हमें इस बारे में बताता है कि कौन सा राइबोसोम बेसिकली मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होगा, कैसे जो है ना वो सिग्नल उनको जाएगा, कैसे वो उसके साथ आके अटैच होंगे। ये किसने प्रपोज किया था? ये जो सिग्नल हाइपोथेसिस है ये ब्लूबिल एंड सबाटिनी 1971 में इसने इनको प्रपोज किया था टू एक्सप्लेन हाउ द राइबोसोम्स व्हिच आर मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स हैं वो कैसे सुपरफिशियली अटैच हो जाते हैं हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक जो राइबोसोम्स है उसकी मेम्ब्रेन के साथ। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मैसेंजर आरएनए है इज एबल टू रिकॉग्नाइज फ्री और बाउंडेड राइबोसोम। इसके अकॉर्डिंग जो मैसेंजर आरएनए है वो राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेट मी शो यू वन थिंग कि ये आप कह सकते हैं हमारे पास राइबोसोम है फ्री फॉर्म में और ये है हमारे पास मेम्ब्रेन के।
ठीक है। और ये हमारे पास है एक मैसेंजर आरएनए चेन। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस पासेज मैसेंजर आरएनए की ये है, ये रिकॉग्नाइज कर देती है कि राइबोसोम ये फ्री है या अटैच राइबोसोम है। इट इज पोस्टुलेटेड दैट द मैसेंजर आरएनए फॉर सिक्रीटरी प्रोटीन, अगर मैसेंजर आरएनए हमारे पास ऐसा है कि जिसने आगे से जाके सिक्रीटरी प्रोटीन बनानी है, ठीक है, तो ऐसे मैसेंजर आरएनए के पास क्या होगा, अ सेट ऑफ स्पेशल सिग्नल कोडॉन होंगे, एक स्पेशल सिग्नल कोडान होंगे उसके पास, लोकलाइज्ड आफ्टर द इनिशियल कोडान ए यू जी। ये जो स्पेशल कोडान होंगे, ये मैसेंजर आरएनए है, इसमें इनिशियल होता है ना ए यू जी। इसके बाद जो है ना यहाँ पे एक सिग्नल, मैं लेते स्पेशल सिग्नल कोडान, ठीक है। ये तो इनिशियल कोडान होता है ना जो स्टार्टिंग के लिए चाहिए होता है। इसके बाद जो एक सीक्वेंस होगा ये बताएगा कि प्रोटीन सिक्रीटरी है या प्रोटीन ने इसी सेल के अंदर रहना है। तो ये सेट ऑफ सिग्नल जो है ना ये आइडेंटिफाई करेगा कि इनिशियल कोडान क्या है और दूसरा क्या है। नेक्स्ट, वंस द राइबोसोम रिकॉग्नाइज द सिग्नल राइबोसोम, एक दफा जब ये राइबोसोम बेसिकली रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज कर देगा सिग्नल राइबोसोम, सिग्नल इस सिग्नल को राइबोसोम रिकॉग्नाइज कर देगा कि इस राइबोसोम मैसेंजर आरएनए का सिग्नल 3 के पास है या अटैच मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द पॉलीपेप्टाइड जो है ना पेनिट्रेट, पॉलीपेप्टाइड जो मैसेंजर आरएनए की पॉली है पेप्टाइड है, ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगी। इट इज आल्सो पोस्टुलेटेड दैट द ल्यूमिनल फेज के अंदर भी क्या मौजूद होता है, यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी वॉल के अंदर मौजूद होता है सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम मौजूद होता है कि जो कि सिग्नल पेप्टाइड को रिमूव कर देता है। सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन कम्प्लेक्स पॉइंट टू द नेस्टेड पॉलीपेप्टाइड, ये जो सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन है इनके पास सिग्नल मौजूद होता है, ठीक है। सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है, ये जो नेस्टेंट सिग्नल पेप्टाइड है उसके साथ अटैच होता है एंड स्टॉप द ट्रांसलेशन, और उसकी जो प्रोटीन की ट्रांसलेशन हो रही होती है अगर ये अटैच, अगर बिल्कुल ये जो राइबोसोम है, ये मैसेंजर आरएनए जो है ना ये इसके साथ अटैच हुआ है और अपने राइबोसोम के पास जाना है, तो ये अटैच होकर इसकी ट्रांसलेशन को रोक देगा अनटिल, जब ये चीज ये राइबोसोम जो है ना ये इसके साथ अटैच होके नहीं आएगा, जब तक ये अटैच नहीं होगा तब तक जो है ना इनकी वो फर्दर ट्रांसलेशन जो है ना वो रुक जाएगी। इट इज सजेस्टेड दैट, ये सजेस्ट किया गया है कि जो सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन है, रिसेप्टर्स हैं और डॉकिंग प्रोटीन्स हैं, ये क्या है, विच इज अ पोर कंटेनिंग इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ ईयर। ये बेसिकली कहाँ पे होती हैं, ये मैसेंजर आरएनए की सरफेस के ऊपर की मेम्ब्रेन का एक इंटीग्रल अहम पार्ट होती हैं, उनके जो पोर होते हैं उनका एक अहम पार्ट होती हैं। रिमूव द एसआरपी, अगर ब्लॉक, अगर इसको रिमूव किया जाए, अलाउ द ट्रांसलोकेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू द ल्यूमन, फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड है जब बन चुकी होती है, जब इस सिग्नल को हटा दिया जाता है तो ये पॉलीपेप्टाइड इसके अंदर चली जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन सिंपल। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए क्या करता है, फ्री या बाउंडेड राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इट इज पोस्टुलेटेड दैट मैसेंजर आरएनए जो सिक्रीटरी प्रोटीन का होता है इसके पास एक सिग्नल स्पेशल सिग्नल कोडान होता है। अब वो जो बात है सिग्नल कोडान की होती है, ठीक है, तो वो उसके पास क्या होता है कि इनिशियल कोडान के बाद ये लोकलाइज होते हैं। वंस जब राइबोसोम इन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन जो है एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और उनकी जो पॉलीपेप्टाइड होती है ना ये पैनिक, यानी कि इसके बाद ये जो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा ये एंडोप्लाज्मिक ह्यूमन है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। ये भी पास्टुलेट है, ये अदर पास्टुलेटेड है कि जो ल्यूमिनल सरफेस है ये एक तो पहले ही अंदर चली जाएगी, क्योंकि ल्यूमिनल की सरफेस है इसके पास भी एक सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम मौजूद है,
जो कि सिग्नल पेप्टाइड को हटा देता है। यानी कि इस मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की वाल है उसके पास एक मेम्ब्रेन का एंजाइम मौजूद है जो कि इस सिग्नल पेप्टाइड को रिमूव कर देता है। 10 मैसेंजर आरएनए जो प्रोड्यूसेस अ प्री प्रोटीन, एक मैसेंजर आरएनए जो प्री प्रोटीन बनाता है और उस मैसेंजर आरएनए आगे जाना होता है ल्यूमन के अंदर लार्जर मॉलिक्यूलर वेट देन द फाइनल प्रोटीन, उसका फाइनल प्रोटीन से ज्यादा वेट होता है। दिस सिग्नल पॉलीपेप्टाइड हैज 15 30 अमाइनो एसिड्स जो कि जनरली क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। सच अ सिग्नल पेप्टाइड प्रोबेबली कब एस्टैब्लिश होता है, जब इनिशियल एसोसिएशन होती है राइबोसोम्स की मेम्ब्रेन के साथ और उसके अंदर कुछ प्रोटीन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सिग्नल रिकॉग्निशन जो प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है, ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पेप्टाइड होती है इसके साथ अटैच होता है और इसकी ट्रांसलेशन को तब तक रोक देता है जब तक वो इसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। जैसे वो अटैच होती है उसके बाद एसआरपी रिसेप्टर जो है ना, ये क्या करते हैं, इनके पास प्रोर कॉन्टेनिंग इंटीरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो कि इस सिग्नल को हटा देती है, ब्लॉक कर देती है। और इस सिग्नल को जैसे ही हटाती है जो न्यूक्लियोपेप्टाइड सिंथेसाइज हो चुके थे वो इसकी ल्यूमन के अंदर चली जाती है। तो इस लेक्चर को देखिएगा, पढ़िएगा, ये आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है।